नमस्कार, कशिश न्यूज के इस स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों के पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही कुछ और अहम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जारी रहा और आज दोनों पक्षों ने अपने अपने तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं को और प्रेस को अपनी ओर मुखातिब करने का प्रयास किया। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज पहली बार प्रेस के सामने आए और उन्होंने अपनी बात पूरी मजबूती से रखी। चिराग पासवान ने दावा किया कि रामविलास पासवान की मौत के साथ ही लोजपा को तोड़ने की साजिश शुरू हो गई थी और इसकी वजह उनके चाचा थे और इसमें जदयू की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चिराग ने आरोप लगाया कि जदयू ने पहले भी दलित और महादलित के रूप में दलितों को बांटने की कोशिश की थी और लोजपा को तोड़ने की कोशिश की थी। जदयू नहीं चाहती है कि लोजपा और दलित एकजुट रहें ताकि उनको सत्ता में आने में या सत्ता में रहने में उनको कोई कठिनाई हो। इसको लेकर के चिराग पासवान ने जहां एक तरफ जदयू पर हमला किया, वहीं दूसरी तरफ अपने चाचा पशुपति कुमार पारस पर भी उसने हमला किया। उन्होंने कहा कि हमारे चाचा ने पिताजी के मरने के बाद पार्टी के खिलाफ एक तरह से साजिश रचनी शुरू कर दी है और पिछले चुनाव में भी उन्होंने पार्टी के लिए कोई काम नहीं किया। आज चिराग पासवान ने पशुपति कुमार पर आरोप लगाया कि उन्होंने सत्ता के लिए पार्टी को तोड़ा है, परिवार को तोड़ा है। हालांकि चिराग पासवान ने कहा कि अगर चाचा हमें कहते तो संसदीय दल का नेता का पद छोड़ने में हमें कोई कठिनाई नहीं होती और उन्हें यह पद मिल जाता है। चिराग पासवान ने यह भी दावा किया है कि पार्टी संविधान के मुताबिक संसदीय दल के नेता का फैसला संसदीय बोर्ड करेगा और यह जो फैसला 5 सांसदों ने मिलकर के किया है वो गलत है। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि अभी भी लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम ही हैं, चूँकि लोजपा का जो संविधान है उस संविधान के मुताबिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर आकस्मिक मौत हो जाती है या पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इस्तीफा दे देता है तभी यह पद खाली समझा जा सकता है और इस पद पर दूसरे किसी की नियुक्ति हो सकती है। चिराग पासवान ने दावा किया है कि वह शेर का बेटा है, रामविलास पासवान के वह बेटे हैं और हम डरने वाले नहीं हैं। चिराग पासवान ने दावा किया है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी वो अकेले लड़े थे और उस समय जब वो नहीं डरे तो आगे भी नहीं डरेंगे। पूरी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और खास करके बिहार की जनता उनके साथ है, इसलिए वो सड़क पर भी उतरेंगे, संघर्ष करेंगे और कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे निरंतर। और चुनाव के दौरान भी, चुनाव से पहले भी, मुझे याद है जब पापा अस्पताल में भी थे तो उस वक्त भी कई बार कुछ लोगों द्वारा और जनता दल यूनाइटेड के द्वारा खास तौर पर मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने का प्रयास निरंतर तब भी किया जा रहा था। कुछ लोग संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं थे। उन लोगों ने उस वक्त भी, उस चुनाव के दौरान भी, जिसमें मुझे दुख के साथ कहना पड़ता, बट मेरे चाचा खुद, उन्होंने चुनाव प्रचार में उस वक्त कोई भूमिका नहीं निभाई। मेरी पार्टी के कई और सांसद जो अपने व्यक्तिगत चुनाव में, वीना जी वैशाली, वो अपने सुपुत्री उनके चुनाव लड़ रही थी, वो उसमें व्यस्त थी। कैसर साहब का क्या ही कहना, उनके तो सुपुत्र खुद दूसरे गठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे, वो उसमें व्यस्त थे। कई पार्टी के और नेता, मेरे छोटे भाई जब समस्तीपुर में मेरे दूसरे भाई चुनाव लड़ रहे थे, उनके चुनाव में व्यस्त थे। जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में कुछ लोगों की भूमिका होनी चाहिए थी, उस तरीके से उस वक्त भी देखने को नहीं मिली और कहीं ना कहीं आभास कुछ लोगों को था कि आज नहीं तो कल पार्टी संभवतः इन सवालों को लेकर उनके सामने उनसे कार्रवाई कर सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है। और जिस तरीके से उनको लीडर, उनको चुना गया, ये प्रक्रिया संवैधानिक तरीके से, और संवैधानिक तरीके से मैं राष्ट्र के संविधान की नहीं, मैं पार्टी के, लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान की मैं बात कर रहा हूँ, संवैधानिक तरीके से ये प्रक्रिया गलत है। पार्टी में, पार्टी का लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में या विधानसभा में या विधान परिषद में कौन होगा, इस बात का निर्णय सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री, एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये पूरी की पूरी पावर रिसाइड्स इन द हैंड ऑफ द नेशनल प्रेसिडेंट। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ये पूरी पावर है इस बात को चुनने की। यानी चिराग पासवान ने एक तरह से संकेत दे दिया है कि वो हार मानकर बैठने वाले नहीं हैं और किसी भी कीमत पर पार्टी पर अपना कब्जा छोड़ने वाले नहीं हैं। हालांकि आज कई दिलचस्प बातें भी सामने आई हैं। कल तक चिराग पासवान का विरोध करने वाले रामविलास पासवान के दामाद और आरजेडी के नेता साधु पासवान आज खुल करके चिराग पासवान के समर्थन में आए हैं और उन्होंने कहा है कि
पशुपति कुमार पारस ने विभीषण की भूमिका निभाई है, जिसका जवाब दलित लोग देंगे और वो हर समय चिराग पासवान के साथ हैं। चिराग पासवान शेर है और हम किसी भी कीमत पर चिराग पासवान को नहीं छोड़ सकते हैं। बिहार के दलित और पिछड़े चिराग पासवान के साथ हैं। दूसरी तरफ अभी तक निर्वासित जीवन जीने वाली चिराग पासवान की मां, सौतेली मां ने खगड़िया में अपने गांव शहर बन्नी से में बयान दिया है कि वो चिराग पासवान के साथ जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं हुआ है और पार्टी को और परिवार को एकजुट रखने की ज़रूरत है। और उन्होंने पशुपति कुमार पारस को नसीहत भी दी है कि सबसे पहले वे अपने परिवार को संभालें, परिवार को एकजुट करें और उसके बाद पार्टी को एकजुट करें। पारस बाबू के कराने के बेटे छी कहाँ के जब नहीं छे वो चल गल खनी चलबे वाला तो अहीं नहीं छिए तो पार्टी चलाइयो बढ़िया से बढ़िया के सबके मिला के रखियो। पहले परिवार के देखो के अच्छा तब परिवार सही रहते तो पार्टी तो रहबे करते। तो यानी कह सकते हैं कि कल तक चिराग पासवान के समर्थन में कोई नेता या उनके परिवार के सदस्य जो नहीं बोल रहे थे, आज चिराग पासवान ने खुद अपनी बात रखी है और उनके परिवार के सदस्यों ने भी उनका साथ दिया है। अब देखना यह है कि परिवार के सदस्यों के साथ मिलने के बाद चिराग पासवान का अगला कदम क्या होता है। फिलहाल कह सकते हैं कि लोजपा में सत्ता को लेकर के जो महासंग्राम मचा है वो काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। अशोक कुमार मिश्रा, कशिश न्यूज़, पटना। देखिए, आज हम अनिल कुमार साधु के वहाँ जो दलित नेता हैं, पहले पूर्व में दलित अध्यक्ष भी लोजपा के रहे हैं, लेकिन आज आरजेडी के दलित नेता के रूप में जाने जाते हैं और काफ़ी सक्रिय रहे हैं और रामविलास पासवान जी के भी काफ़ी करीबी रहे थे और इन काफ़ी मानते भी थे। लेकिन आज लोजपा में जो टूट हुई है उसके बाद परिवार की स्थिति क्या है और काफी आरोप प्रत्यारोपण चल रहे हैं, एक तरफ चिराग की तरफ से और वही पशुपति कुमार पारस की तरफ से भी, वही तमाम घर के सदस्यों का क्या राय है इस पर हम आज इनके घर अनिल कुमार साधु के वहां पहुंचे हुए हैं जो दलित नेता भी है। साधु जी, आज ये बतलाइए कि आज लोजपा टूट के कगार पर है, चिराग जी अलग और इधर आपको पशुपति जी अलग अलग हो गए हैं, तो आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरह पशुपति कुमार पारस जी ने पार्टी तोड़ने का काम किया और स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों का उन्होंने चूर करने का काम किया, आज स्वर्ग में भी स्वर्गीय पासवान जी होंगे तो आज उनकी आत्मा आज रोता होगा। और पशुपति कुमार पारस जी पार्टी तोड़कर ये पार्टी टूटना दुर्भाग्यपूर्ण है और जितना भी हम लोग निंदा करें वो बहुत कम है, क्योंकि पशुपति कुमार पारस जी घर के मुखिया थे और चिराग जी के बड़े एक छोटे चाचा थे। ये पार्टी तोड़ना, यदि आपको पार्टी जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी चिराग जी को अपना विरासत सौंप रहे थे तो आपको उसी दिन लगता कि दिल में खोट था कि हमको क्यों नहीं बनाया गया, लेकिन आपने पार्टी आपने किसके इशारे पर तोड़ा? सार्वजनिक हो रहा है। कल मैं आपको बताऊं, कल पशुपति कुमार पारस जी के साथ जेडीयू के 3 माननीय लोग थे, श्री महेश्वर हजारी जी, संजय सिंह जी प्रवक्ता और ललन सिंह जी। ये लोग क्या कर रहे थे पशुपति कुमार पारस जी के घर में? या कहीं ना कहीं बड़ा बैग भर के गया होगा, पद की लालच दिया होगा। पशुपति कुमार पारस जी आज आरएसएस के खिलौना बन के रह रहे हैं। इन्होंने अपने भाई का, जो इनके बड़े भाई स्वर्गीय पासवान जी थे, जो सामाजिक न्याय की बात करते थे, अब बहुजनों की बात करने वाला व्यक्ति का भाई आज आरएसएस के गोद में खेले और आरएसएस का कठपुतली बनकर नाचे, एक पद के चलते, कुर्सी के चलते अपने परिवार को विश्वासघात किया है। एक विभीषण के रूप में अपने भतीजा को पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। बिहार की जनता, खासकर जो बहुजन के लोग हैं, पशुपति कुमार पारस जी को माफ नहीं करने जा रही है। इस परिस्थिति में आप किनके साथ हैं? इस परिस्थिति में देखिए, चिराग हमारा अनुज है। हमारे शादी में चिराग पासवान जी 2-3 साल के रहे होंगे, इसलिए चिराग के बहनोई होने के नाते, बड़े होने के नाते
हम चिराग पासवान के साथ दुख के घड़ी में मैं साथ हूँ। पशुपति कुमार पारस को एक कुत्ता भी नहीं पूछने जा रहा था। पशुपति कुमार पारस मुंगरी लाल का हसीन सपना नहीं देखे, हसीन सपना देख रहे हैं। और नीतीश कुमार जी किस डायलेमा में है कि उनको दलित का वोट पारस जी के कहने से मिल जाएगा। नीतीश कुमार जी को तो दांत खोदने के लिए दलित को वोट मिलेगा ही नहीं। यही नीतीश कुमार दलित महादलित करके बांट दिए, यही नीतीश कुमार 4.5 लाख बैकलॉग अभी नीतीश कुमार के रीजन में खाली है, यही नीतीश कुमार जो शराब के नाम पर अभी सबसे ज्यादा दलित जेल में बंद है। सासू माता से चिराग पासवान से माता जी से बात हुई, चिराग से बात हुई बराबर हो रही है। कल भी बात हुई माता जी से, चिराग जी से। मैं चिराग जी के पीठ पर मैं खड़ा हूँ एक साया की तरह। चिराग पासवान को डरने की जरूरत किसी से नहीं है। चिराग पासवान शेर का बच्चा है। पशुपति पारस को कैसे चुनौती देना चाहते हैं आप? पशुपति कुमार पारस जी को चुनौती मैं ताल ठोक के मैं दे रहा हूँ कि आप आओ बिहार घूम के जरा दिखा दो, बिहार घूम के आप दिखा दो। बिहार के बहुजन हम लोग के साथ, चिराग के साथ है, आरजेडी के साथ है। तो आज देखिए, आज साधु पासवान फिर गरजे हैं। उन्होंने पशुपति जी को चैलेंज दिया है, उन सांसदों को चैलेंज दिया है कि आप बिहार में घुस कर देखो, दलित तुमको नकारेंगे। और देखिए अभी आगे क्या रणनीति होती है, अभी देखना है आगे। अभी बहुत कुछ खेल बाकी है। और साधु जी भी यहाँ कमर कस चुके हैं। उन्होंने कहा कि काफी दलित के नेता बिहार प्रदेश के तमाम हमारे बातचीत लॉबी में है, आगे खेल होना बाकी है। और देखिए वो वहाँ गठबंधन की और करवट लेते हैं, कहा लेते हैं, अब समय आने बताएगा। उमेश चौबे, पटना, कशिश न्यूज। हैं बेनीपट्टी प्रखंड के करहरा गांव की। करहरा गांव करहरा पंचायत में पड़ता है और इस गांव के लोग आज़ादी के बाद से लेकर आज तक आवागमन के साधन को लेकर काफ़ी परेशानियों में रह रहे हैं। लोगों की माने तो गांव के बीचों बीच होकर एक करहरा नदी गुजरती है। इस नदी पर आज़ादी के बाद से लेकर आज तक पुल नहीं बनने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, गांव में जो लोग हैं उनकी बहन और बेटियों की जो शादियां होती है, जो बारातें आती हैं, जो दूल्हे होते हैं, वह दूल्हे की गाड़ी जो है गांव में नहीं पहुंच पाती है। लोग बीमार पड़ते हैं, लोग खटिए पर लाद के लोगों को इस चचरी पुल होकर के जो है सो हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। इस चचरी पुल के होकर गांव के लोगों की जो है सो बाजार की दूरी, अस्पताल की दूरी तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की मात्र है। इसको लेकर लोगों ने कई बार गांव में आए जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं कि यहां पर पुल बनाई जाए ताकि लोगों को काफ़ी सहूलियत हो और बीमार पड़ने वाले को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके वाहन में लाद कर। आज़ादी के बाद से हर नेताओं ने केवल खोखले वादे किए हैं। अभी तक चचरी के सहारे ही यहाँ के लोगों का आवागमन होता है और जब बाढ़ की समय आती है उस समय विकराल स्थिति हो जाती है। कई बार तो चचरी टूट जाने के कारण गांव का संपर्क भी खत्म हो जाता है, जिस कारण वहाँ पर आए दिन डिलीवरी पेशेंट जो है या फिर किसी तरह का शादी विवाह का कोई भी कार्यक्रम होता है वो नहीं हो पाता है। आज तक ये मांगे गांव वालों की पूरी नहीं हुई। न तो जनप्रतिनिधि ने ध्यान दिया, न ही अधिकारियों ने इस ओर कोई भी अब तक कार्रवाई की। ये इलाका बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र में जरूर पड़ता है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र हरलाखी है। हरलाखी के विधायक कई बार इस क्षेत्र का दौरा भी कर चुके हैं और सत्ताधारी पार्टी से भी आते हैं, लेकिन इस नदी पर आज तक पुल नहीं बन सका। अब लोगों को अब की बार इस बरसात में चिंता सता रही है कि इस बार भी कहीं यह चचरी पुल बह गया तो फिर गांव से बाजार आने जाने के लिए कौन से रास्ते का उपयोग किया जाएगा। मरीजों को कैसे जो है, बीमार को कैसे ले जाएंगे अस्पताल तक, जो महिलाएं हैं डिलीवरी पेशेंट उनको कैसे ले जाएंगे। इस सभी आशंका से, चिंता से लोग परेशान और भयभीत हैं। हम जो अधिकारी अभी हमारे जो देख रहे हैं, इस समाचार के माध्यम से मैं उन्हें बताना चाहता हूं
कि इन लोगों की समस्या पर जल्द से जल्द विचार कर इस करहरा पुल पर, करहरा नदी पर पुल बना दे ताकि गांव वालों की समस्या का समाधान हो सके। लगातार